सत श्री अकाल जी। नमस्ते। अयो मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। मेरे को ना वर्ड कम बोलना था। हिंदी मेरे को आता मगर थोड़ा थोड़ा। आपको मेरी बात समझ आती? अंकल ये जो आप मेरे को देखते और मेरा साउथ इंडियन एक्सेंट सुनते तो आपको लगता ना कि मैं मद्रासी? अयो जी, साउथ इंडिया एक सिंगल स्टेट नहीं है जी। हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेट, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मद्रास सबका कैपिटल नहीं है जी। चेन्नई भी केरला में नहीं आता जी। अंकल तुम ज्योग्राफी क्लास में ध्यान नहीं दिया ना, तभी स्टोरी टेलर बन के बैठा। मैं भी एक स्टोरी टेलर जी। मेरा नाम अम्मा प्यार से बुलाती जसप्रीत, अप्पा प्यार से बुलाते राम्या, मुरुगप्पा, दुराई श्यामी, त्यागराजन। मेरे ये 2 नाम उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलाप सा करने में लगे रहते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पेट नेम्स। ले, ये पेट नेम नहीं है जी। मेरे नाम के बीच में हाइफिन। मेरा नाम जसप्रीत कौर नागरा हाइफिन राम्या, दुराई श्यामी, त्यागराजन। मेरे नाम के बीच में हाइफिन। अब आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करने को मत बोलना जी। पहले ही मेरी पंजाबी अम्मा और मेरा तमिल ब्राह्मण अप्पा बहुत चीजें अलग कर चुका। स्कूल में रोल कॉल होता तो मेरे नाम पे सारे दोस्त जोर जोर से हंसते जी। हमको अच्छा नहीं लगता। पर अयो जिस दिन ईमेल आईडी बनाना था ना, हमको इतना अच्छा लगा क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर यूज ही नहीं करना पड़ा जी। नाम में हाइफिन था ना। लाइफ में एडवेंचर्स की बात करूं तो एकदम लिविंग लाइफ ऑन दी एज वाला हिसाब रहा है मेरा। ऐसे एडवेंचर किए जो आप सोच भी नहीं सकते जी। मैंने भटूरे को सांबर में डुबो डुबो के खाया जी। अयो इतना टेस्टी लगा जी। मेरे अम्मा और मेरे अप्पा में अटूट प्यार। सुबह के सुबह ब्रेकफास्ट में डोसा, इडली, उत्पम, रागी, मुट्टे, पुट्टू, अप्पम बनता जी। और रात के खाने में सिर्फ एक चीज बनती जी, तंदूरी चिकन। अयो जी, मेरे अम्मा और मेरे अप्पा के बीच में अटूट प्यार। माँ लस्सी पीता तो अप्पा फिल्टर कापी। माँ मिक्का के गानों पे नाचता तो अप्पा ए रहमान का गाना तमिल वर्जन में गाता और बजाता। अम्मा कहती तुम फैशन डिजाइनिंग करके बुटीक खोलो, पर अप्पा कहता तुम आईआईटी से पढ़ के केजरीवाल बन के निकलो। अम्मा शाहरुख खान का मूवी देखता तो पापा रजनीकांत का। अम्मा और अप्पा में अटूट प्यार। अयो अंकल, तुम फिर मेरे को देख के ये सोचता ना कि अगर मैं साउथ इंडिया से तो मैं थोड़ा थोड़ा गोरा कैसे?
अयो जी, मेलानिन, जीन्स, तुम बायोलॉजी भी नहीं पढ़ा ना, तभी स्टोरी टेलर बन के बैठा। अयो मैं भी एक स्टोरी टेलर जी। जब जब अपनी कर्ड राइस से लेकर तंदूरी चिकन तक की स्टोरी सुनाता ना, सब जोर जोर से हंसता जी, आप हंसता, आप हंसता, आप हंसता। पर एक इंसान जी जो हंस नहीं पाता, वो इंसान मैं जी। मेरे अम्मा और मेरे अप्पा को अलग हुए 6 इयर्स हो चुके जी। मेरे अम्मा और अप्पा में अटूट प्यार था, मगर अलग हुए 6 इयर्स हो चुके जी। और मैं आज वही इंसान हूं जिसका नाम है जसप्रीत कौर नागरा, और कभी उसे पुकारा गया राम्या दुराई श्यामी त्यागराजन मुरुगप्पा। मेरी जो आंखें हैं ना, वो एकदम मेरी माँ जैसी हैं, और हरकतों में एकदम अपने पापा पे गई हूँ। 5 साल की थी जब मेरे माँ और मेरे अप्पा का डाइवोर्स हो गया था। उस दिन से लेकर हर दिन हर सुबह खुद को डाइवोर्स देती आई हूं। ना तो मेरा दिल कभी उन्हें माँ बाप बुलाता है, ना जुबान। हाँ, पर बचपन की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास जिनमें आखिरी बार उन्हें मैंने माँ बाप बुलाया था। क्लास टीचर कहती, एक सुंदर सी रंगीन तस्वीर बनाकर तो दिखाओ अपने परिवार की। हाथ कुछ इस तरह थर थर कांपते और पेंसिल हाथ से गिरकर मानो मुझ पर हंसती और बोलती, तुम्हें पता भी है एक परिवार दिखता कैसा है? तो मैं कुछ नम आंखों से हंसते हुए उसे जवाब देती कि हाँ, तुम सही बोल रही हो ना, तो मुझे ये पता है कि एक परिवार कैसा दिखता है, और परिवार के बीच में खुशी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। मेरे दोस्त आकर मुझे बताते कि जब वो पिछले दिन अपने माँ बाप के साथ कहीं बाहर घूमने गए थे तो उन्हें कितना मजा आया। मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि माँ बाप के साथ घर पे बैठ के खाना खाने का लुत्फ कैसा होता है। ना मैं उन्हें ये बता सकती हूँ कि अपने जन्मदिन पर बैठकर तोहफे खोलना माँ बाप के साथ कैसा होता है। मेरे दोस्त फिर आते और बताते कि गर्मी की छुट्टियों में कहां कहां वो अपने माँ बाप के साथ घूम कर आए, और उसको एक शब्द बोलते, वेकेशन। तब मैं उन्हें बताती कि जब 2 दिन मैं अपनी माँ के साथ रही और फिर अगले 2 दिन अपने बाप के साथ, फिर 4 दिन अपनी माँ के साथ और 4 दिन अपने बाप के साथ, इसी को नाम देती हूँ वेकेशन का। माँ के साथ होती हूँ तो पापा को मिस करती हूँ, और पापा के साथ होती हूँ तो माँ की याद आती है। पर शायद किस्मत ने यह तय कर लिया था कि इस जीवन में माँ और बाप एक साथ नसीब नहीं होंगे। ये दुनिया एक हॉरर मूवी का सीन सा बन गई थी। माँ कहती थी कि हमेशा याद रखना, कितना भी थक जाओ, घर पर आओगी तो सबसे ज्यादा सुकून पाओगी, और घर एक सबसे सेफेस्ट प्लेस है। वही घर जिसे मैं सबसे ज्यादा सेफ समझती थी, उसी घर में हर रात मेरे चाचा घर में आते, मुझे बिस्तर पर जोर से धक्का मारते, मेरे बालों को कुछ ऐसा पकड़ते, मुंह को कुछ ऐसा दबोचते और कहते, आओ तुम्हें प्यार करता हूं। तब चिल्लाती, अम्मा, अप्पा, अम्मा, अप्पा, मदद, मदद। पर ना मेरा दर्द किसी ने सुना और ना ही मेरी आवाज, क्योंकि मेरे माँ बाप के लिए सिर्फ एक आवाज बाकी रह गई थी, आपस में झगड़ों की आवाज। हर दिन सुबह सोचती, माँ ने शादी करी एक गलत इंसान से, मेरे अप्पा ने शादी करी एक गलत इंसान से, और जन्म ले लिया मैंने एक गलत इंसान से। किताबों ने सिखाया कि कभी भी गलती करो, एक शब्द बोल देना, सॉरी, सब कुछ सुलझ जाएगा। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि सॉरी से बहुत ऊपर एक शब्द आता है, ईगो। रोमियो जूलियट कहानी है सिर्फ एक, प्यार शब्द है सिर्फ एक।
मायने नहीं है। उस दिन से सोचने लगी, कभी शादी तो नहीं करूंगी जीवन में, पर काश इस जीवन में एक ऐसा घर दिखला दो जहां पे माँ बाप हो, जिन्हें मैं दिल से, जिन्हें मैं जुबान से माँ बाप बोल सकूं। पिछले 6 साल से डिप्रेशन की दुनिया में जाके देखा, वहां भी माँ बाप नहीं मिले। इसीलिए आज सोचती हूं ये दुनिया छोड़ के चली जाती हूं, शायद माँ बाप मिल जाए। इसीलिए ये दुनिया छोड़ के जा रही हूं अपने माँ बाप को ढूंढने। थैंक यू सो मच।